सर्दी का चटकदार गाजर मूली मिर्ची का अचार जो बनने वाला है बहुत ही कम समय में और चलने वाला है सालों सालों तक। तो दोस्तों आज जो रेसिपी लेके आई हूँ ना मैं, बहुत ही कम समय में बनने वाला है, इंस्टेंट बनने वाला है। तो हे एवरीवन, मेरे YouTube चैनल RSM किचन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए चलते हैं किचन और शुरुआत करते हैं रेसिपी बनाने के लिए। तो आज जो बनने वाला है इंस्टेंट मूली गाजर मिर्ची का अचार, बहुत ही टेस्टी बनने वाला है, बहुत ही कम समय में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक मूली और एक गाजर लेना है। आप अपने हिसाब से जितना आपको बनाना हो उसी हिसाब से आप ले यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एक मूली एक गाजर ले रही हूँ और उसे अच्छे से धो लेना है पहले, और फिर इसे हम छील लेंगे। इस तरह से छीलने के बाद आगे का जो भाग है और पीछे का उसे हम काट लेंगे। और आगे में जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं पीला वाला भाग जो अंदर का होता है गाजर का, अगर आप उसे साफ करना चाहते हो तो आप उसे भी हटा सकते हो। जिस तरह से मैं यहाँ पे काट रही हूँ गाजर को, तो हमें क्या करना है, टुकड़ों के भाग में काट लेना है गाजर को। फिर फिंगर स्टाइल में क्या करना है, चॉप कर लेना है। एकदम पतला पतला भी ना रखें और ना मोटा रखें। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, काट लेंगे। और जैसे पीला वाला भाग होता है ना, तो आप जब इसको फिंगर के स्टाइल में काट रहे हो ना, तो वो क्या होता है ना, आप उसे आराम से कट कर लोगे अगर आपको पसंद ना हो तो, क्योंकि वो थोड़ा सा मोटा होता है तो कितने जनों को वो पसंद नहीं होता है। जिस तरह से मैं यहाँ पे काट के रखी ना अलग, तो आप इसी तरह से काट लें। यहाँ पे मूली को भी उसी तरह से हम काट लेंगे। तो जिस तरह से हम गाजर को फिंगर टुकड़ों में काट के रखे, उसी तरह से फिंगर टुकड़ों में हम इसे भी काट लेंगे। तो आपको अगर यहाँ पे अदरक पसंद हो तो अदरक डालें, ना तो फिर स्किप भी कर सकते हैं। अदरक डालना जरूरी नहीं होता है, लेकिन मैं यहाँ पे अदरक इसलिए डाल रही हूँ ताकि इसका टेस्ट जो है ना दुगुना कर देता है। तो आप अदरक डाल भी सकते हैं, नहीं भी। तो यहाँ पे इसे हम मूली और गाजर काटने के बाद क्या करेंगे, धूप में डाल देंगे। तो यहाँ पे जो हमने गाजर और मूली को काट के रखे थे ना, तो हम क्या करेंगे, धूप में डाल देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। और फिर यहाँ पे जो हमने मिर्च रखे हैं, तो इसी तरह से हमें काट लेना मिर्च को भी। आप चाहे तो इसे इस बीच से ना काटें और बारीक बारीक भी काट सकते हैं टुकड़ा में। और फिर देखिए मैं इस तरह से काट रही हूँ ताकि इसका जो मसाला है ना अंदर तक ऑब्जर्व हो। और फिर इसी तरह से मिर्च काटने के बाद उसे भी हम धूप में डाल देंगे। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अदरक को छील लेंगे अच्छे से। और इसे भी देखिए मिर्च यहाँ पे काटने के बाद इसे हम धूप में डाल देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। तो यहाँ पे अदरक क्या करना है, हमें इसे कूट लेना है हमें। और फिर यहाँ पे चूल्हा के पास आएंगे और फ्राई पैन चढ़ाएंगे। उसमें हम डाल देंगे सौंफ, जीरा, मेथी, अजवाइन और पीली वाली सरसों। अगर पीली वाली सरसों ना हो तो फिर आप काला भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मिर्च पाउडर बाहर से ना लाके हम घर में ही इसी में मिर्च डाल दिए और फिर इसे इसी तरह से हमें पीस लेना है। तो यहाँ पे मसाला आप ज़्यादा ना भूने। और फिर इसे हम क्या करेंगे, गैस ऑफ करने के बाद यहाँ पे हमने क्या किए थे, धनिया डालने के लिए भूल भी गए थे। और साथ में क्या होता है, धनिया में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो इसलिए हम धनिया साइड में हम भूनेंगे, अलग से भूनेंगे। तो इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे, ज़्यादा रोस्ट हमें नहीं करना है। और इस तरह से भून हाथ में थोड़ा सा देख लेंगे और अच्छा से खुशबू आने लगे तो गैस को ऑफ कर दें। और देखिए यहाँ पे धनिया भुना हुआ हो चुका है। तो उसी पैन में हम क्या करेंगे, तेल भी गर्म कर लेंगे, सरसों तेल। और सरसों तेल से जब धुआं अच्छे से निकलने लगे तो फिर गैस को ऑफ कर दें। इसे ज़्यादा ना जलाएं तेल को और ना ही कच्चा रहने दें। तो यहाँ पे इसी तरह से हम क्या करें, जब धुआं निकलने लगे, तो देखिए इस तरह से धुआं निकल रहा है, तो अब हमें क्या करना है, गैस को ऑफ कर देना है और तेल को ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। और इधर जो हमने मसाला भून के रखे थे ना, वो मसाला हमें पीस लेना है। तो यहाँ पे मसाला अगर आप दरदरा पीसते हो ना, तो इसका टेस्ट अलग आता है। तो अगर आपको ज़्यादा बारीकी चाहिए तो उसी तरह से पीसे, ना तो फिर दरदरा ही रहने दें, उससे टेस्ट आपका अचार का अच्छा आएगा। तो यहाँ पे देखिए गाजर, मूली और मिर्च तीनों सूख चुका है, ड्राई हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइड में रखेंगे। और यहाँ पे मसाला जिसमें हमें मिलाना है ना अचार को, वो बॉल लेंगे। तो उसमें सबसे पहले हमें डालना है अदरक, मिर्ची और फिर यहाँ पे गाजर और मूली, सबको डालने के बाद। तो दोस्तों आप जब इंस्टेंट अचार बनाते हो ना, तो कुछ उसमें टिप्स हैं जो कि आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। जब भी आप इस तरह का अचार बनाते हो तो उसे पहले काट के आप धूप में जरूर रखें। और यहाँ पे हम सबसे पहले डालेंगे हल्दी पाउडर 1 चम्मच। यहाँ पे जो हमने मसाला कूट के रखे थे वो डाल देंगे। और फिर यहाँ पे जाएगा नमक। तो नमक यहाँ पे ज़्यादा डालें ताकि आपका जो अचार है उसका लाइफ थोड़ा सा लंबा हो।
और यहाँ पे हम डाल देंगे विनेगर। विनेगर अगर ना हो तो आप नींबू का रस ज़रूर डाल के रखें, इससे भी लाइफ उसका ज़्यादा हो जाता है अचार का। तो यहाँ पे तेल भी ठंडा हो चुका है, तो अब इसे हम तेल डालने के बाद इस तरह से मिला लेंगे। इस तरह से अच्छे से मिलाना है हमें, ताकि मसाला और नमक हर एक अचार में अच्छे से ऑब्जर्व हो। और फिर तेल जो बचा हुआ था हम डाल देंगे इस स्टेज पे, और इसे हम 2 दिन। तो दोस्तों, आप जब इस तरह का अचार बनाते हो तो आप इसे 2 से 3 दिन धूप में जरूर रखें, फिर आप इसे कांच के बर्तन में रखें। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए कांच में रख रही हूँ, लेकिन 2 से 3 दिन धूप जरूर लगाएं। और यहाँ पे कांच में रखने के लिए का तरीका भी होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कोयला लेंगे, कोयले को अच्छे से हम जला लेंगे जिससे उसका धुआं निकले, और उस पर थोड़ा सा हम क्या करेंगे, हींग डालेंगे। और फिर शीशा भी एकदम साफ होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए। शीशे को धूप लगा के रखें, और फिर शीशा में आप इस तरह से भर के 1-2 साल के लिए रख सकते हैं, लेकिन बीच में आपको धूप भी लगाना जरूरी है। तो आप जितना धूप लगाओगे आपका अचार उतना दिन तक चलेगा। तो दोस्तों, कुछ टिप्स हैं जो कि जब भी आप कांच में रखते हो तो इसे अच्छे से बंद करें ताकि इसमें हवा ना जाए, और फिर इसे धूप लगाते रहें। और जब आप अचार निकालते हो तो इस चम्मच में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, एकदम साफ चम्मच होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, सूखा हुआ चम्मच होना चाहिए, तभी अचार को आप निकालें। और आप इसे धूप लगाते रहें ताकि तो दोस्तों, तैयार है आपका अचार। आप इसे दाल चावल के साथ, पराठा, पूड़ी के साथ खाइए तो आपको सब्जी का फील नहीं